बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, खुदा करके IMF का जो प्रोग्राम था वो पाकिस्तान को मिल गया और उसकी पहली किस्त भी पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है। अब जो IMF प्रोग्राम में जो शराइत आयद की गई थी उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो उसके टैक्सीज़ हैं, वो आवाम पर बिजली बनकर गिरना शुरू हो चुके हैं। अगर हम बिजली की ही बात करें तो तकरीबन 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिए गए हैं, जो 1 जुलाई से ही सार्फिन पर लागू होंगे। अब जो जून में जाके बिल आएगा उसमें ये नए टैक्सेस आयद कर दिए जाएंगे। जब 5 रुपये तकरीबन जो एक यूनिट के पीछे बढ़ाए गए हैं, उसमें अगर आपको बताता चलो नाज़रीन कि अगर 100 यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो बुनियादी जो टैरिफ था वो 18.36 फ़ी यूनिट हो जाएगा और उसका जो माहाना आपको बिल है वो 1836 रुपये आएगा। इसी तरह अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो बुनियादी टैरिफ है वो 23.91 रुपये हो जाएगा और उसका बिल जो आपको 3700 रुपये से बढ़कर तकरीबन 4700 रुपये हो जाएगा। आप ज़रा मुआवजा करें 100 यूनिट का और उसके बाद 200 यूनिट का। अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल तकरीबन 1800 रुपये आता है। अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल 4700 रुपये हो जाएगा। मीन के 100 यूनिट पे आपका जो यूनिट पड़ रहा है वो 18.36 रुपये का पड़ेगा आपको, और अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करती हैं तो उसका जो आपको बुनियादी टैरिफ पड़ेगा वो 23.91 रुपये का पड़ेगा। मीन के जैसे ही आप 101 यूनिट पे आप आए हैं तो आपका जो एक यूनिट है वो तकरीबन आपको 24 रुपये में पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 300 यूनिट इस्तेमाल करती हैं तो उसका आपको माहाना बिल 6000 से बढ़कर तकरीबन 8000 रुपये तक पहुँच जाएगा। 2000 रुपये का इसमें इजाफ़ा हो जाएगा। अगर आप 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल जो 10,000 रुपये आता था अब 12,300 रुपये आएगा, तकरीबन ये 2300 रुपया इसमें भी बढ़ जाएगा। अगर आप 500 यूनिट माहाना इस्तेमाल करते हैं तो ये 13,000 से बढ़कर 16,000 रुपये चला जाएगा। 3,000 रुपये का यहाँ भी फ़र्क आ जाएगा। और अगर आप माहाना 700 यूनिट इस्तेमाल करती हैं तो आपका बिल 24,000 से बढ़कर 28,000 रुपये में चला गया। मीन के आपको 4,000 रुपया अज़ाफ़ी अदा करना पड़ेगा इस दफ़ा जो जून में बिल आएंगे। और ये तकरीबन 3-4 दिन पहले ये आपके ऊपर टैक्सेस लगे हैं, ये कानून लागू हुआ है और जो आपका ये बिल आना है ये 1 जुलाई से ही अकाउंट होना शुरू हो जाएगा। अब आप इमेजिन करें नाज़रीन के लोड शेडिंग भी हो रही है और ये जो बिजली है ये जो एक दफ़ा महंगी हो गई है, अब नहीं हमारा नहीं ख्याल कि हमारी ज़िंदगी में ये कभी इसके यूनिट नीचे भी आएंगे या नहीं आएंगे। ये थे वो बुनियादी शराइत जो IMF ने जिन शराइत के ऊपर पाकिस्तान को कर्ज़ दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि IMF की शराइत हैं, हमें ये बिजली महंगी करनी थी। बिजली के बाद नाज़रीन अगली बारी गैस की आ रही है, गैस के बिलों में भी इजाफ़ा किया जा रहा है क्योंकि आपने कर्ज़ लिया है, इस कर्ज़ को वापस भी करना है। इसके ऊपर जितना भी आपके टैक्सेस लगाएंगे, जितना भी आपने सूद पे कर्ज़ वापस करना है, आप के जो इनकम ज़राए होंगे, आपके जो आप टैक्सेस लगाएंगे, आपकी माहाना आमदनी होगी तो उसके बाद ही आप जाके वो वापस कर सकेंगे। ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जो एक दफ़ा लागू हो जाए तो दोबारा ये वापस नहीं आती। और दूसरी जानिब तकरीबन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम की गई हैं। ये जो कीमतें कम की जाती हैं नाज़रीन ये 15 दिन के बाद ये मरला शुरू होता है, कम की जाती हैं 15 दिन के अंदर, फिर बढ़ा भी जाती हैं, उनको कायम भी रखा जाता है, कभी कम या ज़्यादा नहीं की जाती। ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन ये जो बिजली है ये एक दफ़ा महंगी हो जाए फिर ये नहीं हमने देखा कि ये कभी सस्ती भी होगी। जब से ये IMF के प्रोग्राम चल रहे हैं हम बिजली महंगी ही सुनते आ रहे हैं कि दफ़ा इतने पे यूनिट बढ़ गया। और ये जो मैंने आपको चीज़ें नाज़रीन बताई हैं इसमें जो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट जो होती है और इसके अलावा जो टैक्सेस होती हैं, जो सरचार्ज होती हैं वो इसके अलावा हैं। अगर आपको 100 यूनिट का बिल 1800 रुपये आ रहा है तो ये टैक्सेस के अलावा आप इसमें टैक्सेस
इंक्लूड करें तो आप तकरीबन 2400-2500 रुपये का आपको ये बिल बनेगा। तो टैक्सेस लगा लिए, और जिसका 700 यूनिट का 28,000 रुपया बिल है, टैक्सेस लगा के वो 34-35 हज़ार रुपया ये बिल बन जाना। ये वो जुल्म है जो आवाम के साथ किया जा रहा है। गरीब आदमी तो अब भूल ही जाए कि वो 100 यूनिट से ऊपर भी इस्तेमाल कर सके, यहाँ कभी वो AC भी लगा सकेगा, क्योंकि उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। और अब जो गरीब आदमी की पहुंच से बिजली, और जब गैस की का बम भी गिराया जाएगा तो वो भी आवाम की पहुंच से ये दूर हो जाएगी। तो करने का काम ये है कि कोई ऐसी हुकूमत आए जो आवाम के ऊपर ये जो IMF के चुंगल हैं इनसे बाहर निकला जाए, और जो बुनियादी रिलीफ है वो फराहम की जाए आवाम को। नए डैम्स बने जाए, यहाँ पर सस्ती बिजली पैदा की जाए, तो फिर ही आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी तक तो रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये वो कीमतें हैं नाज़रीन, उतार जो चढ़ाव। आपने जब बिजली इस्तेमाल करनी है तो आपने ये मद्देनज़र रखना है कि यूनिट को चेक करते रहें कि कितने यूनिट मेरे इस्तेमाल हुए, उस हिसाब से एवरेज। जब आप 100 से ऊपर जाएंगे, एक यूनिट भी आपका ऊपर चला गया तो आपका बिल दुगना हो जाएगा। अगर 200 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर 300 की लाइन में चला गया तो आपको पता है कि उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। 100 यूनिट का रेट अलग है, 200 का अलग है, 300 का अलग है। ये वो कैटेगरी हैं जो आम आवाम को पता ही नहीं है। फिर आप वापटा के दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी सरकार के मुलाजमीन हैं, उनके साथ बहस व मुबाहिसा होता है। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें आपको पता हो तो इस बहस से मुबाहिसे भी बच सकते हैं। हम घर में रह के अपनी थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।